बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद कहते हैं आप तमाम दोस्तों को, आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है ऑर्गेनेल लेवल। बेटा, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर एक एटम बनाते हैं और किस तरह से एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स के मिलने से किस तरह बनता है एक ऑर्गेनेल, ये है आज का हमारा लेसन। आज का हमारा टॉपिक है कि एक ऑर्गेनेल कैसे बनेगा। तो पहला पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनेल, कि हमेशा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और वो आपस में मिलकर एक ऑर्गेनेल बनाते हैं। यहाँ पे एक बात का इजाफा करता चलूँ कि देखिए, ये जो वर्ड हमने यूज़ किया ऑर्गेनेल, क्वेश्चन ये पैदा होगा कि ऑर्गेनेल क्या है। इसकी एग्जांपल मैं आप दोस्तों के सामने यूँ बताना चाहूँगा कि जिस तरह बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जो सेल के फंक्शनल पार्ट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स का नाम दिया जा सकता है। अभी हम इस वीडियो में जो एक एग्जांपल ले रहे हैं वो सेल का ही एक पार्ट है जिसे सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। गोया ये एक ऑर्गेनेल की हैसियत तो नहीं रखती सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके बावजूद हम मिसाल में सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। तो आप ज़रा गौर करें कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो इस वक्त हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो येलो कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर एक डॉट अगर आप गौर से देखें तो हर डॉट में आपको एक हेड वाला पार्ट, ये येलो वाला जो पार्ट है वो हेड वाला पार्ट है। इसके नीचे जो आपको ब्लैक कलर की फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली इसके टेल्स वाले पार्ट हैं। तो लिपिड का जो एक मॉलिक्यूल है उसका एक हेड होता है और एक टेल वाला पार्ट होता है। तो ध्यान में रखिए कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर ये ऊपर की जानिब एक लेयर बनाई और इसी तरह लिपिड के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर निचली जानिब एक लेयर और बना दी। तो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स ने, यहाँ पर आप देखें येलो कलर की एक लेयर ऊपर की जानिब है और एक लेयर नीचे की जानिब है। ये दो लेयर जो इस वक्त बन रही हैं ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बन रही हैं और इनको हम कलेक्टिवली इनको हम नाम देते हैं लिपिड बाई लेयर। ये लिपिड्स की बाई लेयर, बाई मीन्स टू, तो लिपिड बाई लेयर यहाँ पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो ब्लू कलर में आपको यहाँ पे जितनी भी नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी आपको प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। ये इस वक्त यहाँ पे एक चैनल प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं। ये भी ब्लू कलर में एक प्रोटीन लगी है, ये भी प्रोटीन लगी है, ये भी एक प्रोटीन लगी है। इसे उन्होंने ग्लोबुलर का नाम दिया हुआ है। ये प्रोटीन्स हैं। ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स यहाँ पर लगी हुई है जो हेलिकल फॉर्म में आप देख रहे हैं इस तरह से। यानी प्रोटीन्स की कई सारी टाइप्स होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हो सकती हैं। प्रोटीन्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मुख्तलिफ अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं। देखिए, जो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का, जिसे हम नाम देते हैं, जिसके बारे में एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनेल कैसे बनता है, सेल का एक पार्ट कैसे बनेगा। उसमें देख रहे हैं कि अभी तक देखा कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो मुख्तलिफ तरह की अरेंजमेंट्स के अंदर हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप गौर करें तो ये जो ग्रीन कलर में आपको चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी नज़र आ रहे होंगे, और ये पिंक कलर में भी आपको जो नज़र आ रहे हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीसेक्राइड चेन्स होती हैं। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेक्राइड जो चेन्स हैं दोस्तों, ये अगर मिल जाएं इन प्रोटीन्स के साथ, इनके साथ कंबाइन हो जाएं तो दोनों को कलेक्टिवली ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दिया। और अगर यही चेन्स लिपिड्स के साथ मिल जाए तो कलेक्टिवली कहलाएंगी ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे इसका नाम भी बताया हुआ है। आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं,
प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। चौथे नंबर पे जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो है कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन में ट्रेसिस में मौजूद होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर दिखाया, एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखाया। चार तरह के मॉलिक्यूल्स किस तरह एक ज़बरदस्त पैटर्न में आपस में मिले और इन्होंने मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन बनाई। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और मिलकर एक पार्ट बनाते हैं सेल का। दोस्तों, ये जो आपके सामने पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह से सेल वॉल भी बनती है, इसी तरह से न्यूक्लियस भी बनेगा, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनेगा। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स इसी तरह के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास आज डिस्कशन के लिए वो है सेल लेवल। सेल लेवल देखें, सेल में जो जिस तरह से पहले हमने बात की मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक ऑर्गेनेल बनता है, उसी तरह ज़हन में रखिए ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं और एक सेल बनता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे होंगे एक एनिमल सेल में मौजूद कई सारे ऑर्गेनेल्स, सेंट्रोसोम दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये जो सन की तरह नज़र आ रहा है एक्चुअली दो सेंट्रियोल्स के मिलने से बनता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये सारा जो एक मखसूस कलर में, इस कलर का एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं, थोड़ा ग्रीनिश टाइप का ये जो कलर हमें फिल अप हुआ नज़र आ रहा है, ये सारा साइटोप्लाज्म चारों तरफ में भरा हुआ है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, गोल्जी बॉडीज मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे बनाए हुए हैं, लाइसोसोम्स कई सारे बनाए हुए हैं, न्यूक्लियस बनाया हुआ है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ये वो तमाम ऑर्गेनेल्स जो पहले अभी बात की कि मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से मिले। अब अगर आप गौर करें तो जब ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपस में कंबाइन हुए एक खास पर्पस के लिए, तो इन्होंने मिलकर जो एक यूनिट बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, इस पूरे एक स्ट्रक्चर को सेल का नाम दिया। अब जब भी ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल बनाएंगे तो यहाँ पर दो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर में लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द ऑर्गेनेल्स, के एक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके दरमियान में काम की तकसीम होती है। मसलन अगर सेल के लिए कोऑर्डिनेशन का काम है तो न्यूक्लियस करेगा, सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का काम है तो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, सेल के लिए स्टोर हाउस का काम है तो वैक्यूल करेगा, इसी तरह सेल के लिए डाइजेशन का काम है तो लाइसोसोम्स करेंगे। तो तमाम ऑर्गेनेल्स के दरमियान काम बटे हुए होते हैं, काम की तकसीम होती है, इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर एक सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स के दरमियान में मौजूद होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है कि ऑल द ऑर्गेनेल्स फंक्शंस, यानी जितने भी ऑर्गेनेल्स के अलहदा अलहदा फंक्शंस हैं, अगर उन सबको कंबाइन कर लिया जाए तो वो फंक्शन ऑफ अ सेल, एक सेल के काम बन जाएंगे। आपसे ये सवाल किया जाए कि बताएं ये वाला जो एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल कौन कौन से काम कर सकता है, तो आप ये देखेंगे इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। वो ऑर्गेनेल्स के तमाम कामों को इकट्ठा कर लें तो वो सारे काम मिलकर इस एक सेल के फंक्शंस बन जाएंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, मिलकर बनाते हैं एक सेल। तो इससे जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिश्यू लेवल इसका नाम है। तो अब हम बात करेंगे टिश्यू लेवल की। तो जब कभी देखें, पहले तो हमें टिश्यू को डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन बिल्कुल तरतीब वही ध्यान में रखिएगा। एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर ऑर्गेनेल बनाए, ऑर्गेनेल्स ने मिलकर सेल बनाया। अब इसी तरह से आगे सेल्स मिलेंगे तो मिलकर बनाएंगी टिश्यूज। लेकिन टिश्यू में जो चार अहम बातें हैं, चार इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक टिश्यू को डिफाइन करते हुए जब आप बात करेंगे तो चार बातें आपको, तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है की निस्बत। वो तीन बातें कौन सी हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स, कि हमेशा टिश्यू जो होता है वो सेल्स का ग्रुप, सेल्स आपस में मिल जाएंगे, मिलकर जब ग्रुप बनाएंगे तो वो टिश्यू होगी। लेकिन
लेकिन यहाँ पर अभी अक्सर लिखा जाता है कि सिमिलर सेल्स, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे इन दो बॉक्सेस के अंदर। ज़रा ये पहला पॉइंट था कि ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। वो जितने भी सेल्स आपस में मिले हुए हैं वो एक जैसा काम करें, उनका उन तमाम सेल्स का काम एक जैसा हो, वो तमाम सेल्स मिलकर किसी एक ख़ास मकसद के लिए काम कर रहे हों, मिलकर काम कर रहे हों, एक ही काम कर रहे हों, तो वो सेल्स का ग्रुप जिसमें तमाम सेल्स सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हों और वो अगर कंबाइन हो जाएं तो वो सेल्स मिलकर बनाएंगे ग्रुप्स। और वो जो ग्रुप होते हैं वो आमतौर पे दो शक्लों में हो सकते हैं, वो शीट की शक्ल में भी हो सकते हैं, बंडल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। शीट का मतलब एक लेयर की फॉर्म में और बंडल का मतलब एक मोटे ग्रुप की शक्ल में हो सकते हैं। और इस तरह की शीट्स हो या बंडल्स हो, दोनों ही शक्लों में हम इसको टिश्यूज का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि सिमिलर सेल का वर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं किया, उसकी वजह देखिए टिश्यूज की आगे दो टाइप होती हैं। यहाँ पर तो हमने इसे डिफाइन कर लिया ना कि अगर एक जैसे सेल होंगे, काम भी एक जैसा, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, काम भी एक जैसा करेंगे तो मिलकर बना देंगे एक ग्रुप और उस ग्रुप को आप नाम देंगे टिश्यू का। अब दो तरह की टिश्यू, सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड। देखिए जो सिंपल टिश्यूज होती हैं इसमें सिमिलर सेल्स होते हैं, जो कंपाउंड टिश्यूज होती हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्मों के सेल हो सकते हैं। मिसालों में अगर आप देखें, जो सिंपल टिश्यूज हैं इसमें मसल टिश्यूज आ रही हैं, नर्व टिश्यूज आ रही हैं और इस तरह की बहुत सारी टिश्यूज होती हैं। जो कंपाउंड टिश्यूज हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम वगैरह इसकी एग्जांपल्स के अंदर मौजूद हैं। और इसमें अगर आप देखें एक सेल मसल टिश्यू का, अगर आप एक सेल देखें तो वो ये एक उर्दू में से कहते हैं तकला नुमा, जबकि इंग्लिश में कहते हैं स्पिंडल शेप। ये आपको, यानी स्पिंडल से मुराद है कि इसके किनारे आपको बारीक और दरमियान में से ये आपको सेल मोटा दिखाई दे रहा होगा, किनारों से बारीक। और ये शक्ल है एक मसल फाइबर या मसल सेल की। इस तरह के जब हज़ारों लाखों की तादाद में सेल्स मिल जाएंगे तो मिलकर ये एक बहुत बड़ा मोटा बंडल की तरह का एक टिश्यू बना देंगे, जिसको मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू का नाम देंगे। अगर आप देखेंगे कंपाउंड टिश्यू में तो यहाँ पर तीन तरह के यहाँ पर सेल्स दिखाए गए हैं। एक ये वेजल मेंबर दिखाया गया जिसका एक किनारा इन्होंने परफोरेटेड प्लेट की शक्ल में दिखाया हुआ है। खैर ये वेजल एलिमेंट्स भी इनको नाम देते हैं। तो ये जाइलम की ख़ास किस्म की नालियाँ वो इसी किस्म के वेजल मेंबर्स की मदद से बने हुए होते हैं। दूसरे नंबर पे साथ इनके मौजूद हैं ट्रैकीड्स, ये भी ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनके साथ मौजूद होते हैं। फाइबर्स, ये भी ख़ास किस्म के ही सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ये तीन तरह की चीज़ें मिलकर, तीन तरह के सेल्स मिलेंगी और मिलकर बनाएंगी एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसमें टिश्यू लेवल समझ आ गया होगा। आज हमने इस छोटी सी वीडियो के अंदर तीन जो लेवल्स पढ़े, एक ऑर्गेनेल लेवल को थोड़ा डिस्कस किया, एक सेल लेवल को डिस्कस किया, एक टिश्यू लेवल को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।